राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम ज्योग्राफी की क्लास 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम ने इसमें पढ़ाया था भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है और भारतीय मानक समय रेखा मिर्जापुर प्रयागराज से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट। तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार है, जो वे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। पुडुचेरी है। लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में देखने को मिलता है। दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली है। ये 4 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की। फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित अगर देखा जाए तो 7516.67 किलोमीटर है। ये ओल्ड डेटा है, यानी कि अभी नया जो डेटा है वो कलेक्ट हुआ है। भारत की तट रेखा की पुनर्गणना हुई है और ये पुनर्गणना की रिपोर्ट किसने दी है? हमारे गृह मंत्रालय ने, यानी कि होम मिनिस्ट्री ने। भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.67 से बढ़कर कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है। इससे बढ़कर इतनी हो गई है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, पिछले 53 वर्षों में भारतीय तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है। तटीय रेखा में विस्तार जो हुआ है जिन राज्यों में, वो देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है, गुजरात है एंड गोवा है। सुकड़ी कौन से, यानी कि श्रंक कौन से स्टेट या फिर यूटी की हुई है? तो वो पुडुचेरी है, जिसकी 10.4% जो है वो श्रंक हुई है बाउंड्री। गुजरात की देखी जाए तो 1214 हुआ करती थी, 1214 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी हो गई है ये बढ़कर? तो 2340 हो गई, यानी कि 2340 किलोमीटर हो गई है। ओल्ड डेटा में देखा जाए तो जो राज्य थे कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग, सबसे पहला गुजरात था, फिर आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे था, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे था और महाराष्ट्र 4th नंबर पे था। यानी कि सबसे बड़ी वो जो बाउंड्री थी कोस्टल स्टेट में गुजरात की थी, उससे कम आंध्र प्रदेश की, उससे कम तमिलनाडु की, देन महाराष्ट्र की थी। लेकिन न्यू डेटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ है? गुजरात तो है नंबर 1 पे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्टेट है उसमें तमिलनाडु आ गया है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर चला गया है। स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? तो वो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। 2 देश चलिए सीमा लगाते हैं, मालदीव व श्रीलंका। 2 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं? जलीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ। पड़ोसी देश कितने हैं? 7। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। इसकी अगर ट्रिक याद रखनी है तो बचपन में MBA में इसमें साइलेंट है। वा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से यानी कि M से म्यांमार, वी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। फिर पहली जो कंट्री है हमारे देश से जो जुड़ी हुई है, दैट इज़ बांग्लादेश। सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करती है ये भारत के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। और कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं? वो हैं AMT, MP। इस तरह से मैम ने एक ट्रिक बताई थी। तो ए से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल इसको बोलते हैं। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, मणिपुर के साथ नहीं करता, मिजोरम के साथ करता है। बांग्लादेश की जीके देखी जाए तो कैपिटल ढाका हो जाएगी, करेंसी टका, और पार्लियामेंट क्या है? जतिया संसद है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को। नेशनल एंथम है अमार सोमार वांगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लॉन्गेस्ट रिवर मेघना है और यहाँ पर हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोकोराडोंग पीक, ठीक है। और कंट्री ऑफ रिवर भी इसको बोलते हैं। अदर नाम है बांग्लादेश का, निकनेम कह सकते हैं। इधर ये
देख सकते हैं आप किस तरह से स्थिति है राज्यों की। दूसरी कंट्री है चाइना। चाइना के साथ बाउंड्री कितनी शेयर होती है? 3,488। इंडिया चाइना की जो लाइन है उसका एक नाम है, दैट इज़ मैकमोहन। ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगी? लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पार उतरा। हिमालय पार उतरा, तो ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें साइलेंट क्या है? का और पर, ये दो साइलेंट है। बाकी देखा जाए लद्दाख मतलब लद्दाख, सिपाही से सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण से बन जाएगा, हिमालय से हिमाचल प्रदेश बन जाएगा, उत्तरा से उत्तराखंड बन जाएगा। तो ये कुछ राज्य हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जम्मू कश्मीर चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, पहले करता था बट अब नहीं करता है। ठीक है, जब से वो अलग हुए हैं लद्दाख से। कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग। करेंसी रेमबी है। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949 को जो चाइना है वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं। पार्लियामेंट नेशनल पीपल कांग्रेस हो जाएगी। लॉन्गेस्ट यांगत्से यांग रिवर या यांगसी रिवर भी इसको बोलते हैं, और ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट रिवर में आती है। ठीक है, एशिया की नंबर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो राज्य सीमा साझा करते हैं उनकी ट्रिक है पंजरा गुल। क्या है? पंजरा गुल। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। उपनाम क्या हो जाएगा? नहरों का शेर। बांग्लादेश को क्या बोला था हमने? नदियों का देश, वैसे बोल रहे हैं नहरों का देश। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। माउंट रेंजेस यहाँ पर कौन सी हैं? तो सॉल्ट रेंज, जिसको नमक रेंज भी बोलते हैं, सुलेमान रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। कैपिटल इस्लामाबाद हो जाएगी, और यहाँ पर जो मुद्रा है वो कौन सी चलती है? पाकिस्तानी रुपी। इंडिपेंडेंस डे ये 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुए थे, तो 14 अगस्त को मनाते हैं। पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है। नेशनल एंथम कौमी तराना है। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर इंदस यानी कि सिंधु नदी सबसे लंबी देखने को मिलती है। अगला जो देश है वो है नेपाल। तो नेपाल देख लेते हैं। 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है नेपाल। नेपाल से जो राज्य सटे हुए हैं उनकी जो ट्रिक है वो है सुब्बू। सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है। करेंसी नेपाली रुपी हो जाएगी। कैपिटल काठमांडू है। पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगी। लॉन्गेस्ट रिवर करनाली है, और हाईएस्ट पीक यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की हाईएस्ट है ना। अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। 106 किलोमीटर और सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। केवल लद्दाख सीमा लगाता है इसके साथ। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। कैपिटल काबुल। करेंसी अफगानी। इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919, और पार्लियामेंट का नाम है शोरा। लॉन्गेस्ट रिवर हेलमेंड हो जाएगी। पाक अफगानिस्तान की जो सीमा है उसका नाम है डूरेंट लाइन। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर। फिर म्यांमार नेक्स्ट कंट्री है। म्यांमार देखी जाए तो बाउंड्री कितनी शेयर करता है? 1,643। और ट्रिक क्या है? अरुणाममी, ये ट्रिक है, यानी कि राज्य कौन कौन से शेयर कर रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम दोनों ही राज्य। कैपिटल नाइपिडो हो जाएगी। करेंसी कयात है, और इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी को मनाते हैं 1948 को। ये भी भारत से अलग किया गया था ब्रिटिशर्स एरा में। पार्लियामेंट का नाम है पाइडू हुआट, और नेशनल एंथम है गवा माचे। और यहाँ पर जो रिवर है, लॉन्गेस्ट नदी है, दैट इज़ इरावडी। हाईएस्ट पीक हाकाका वोराजी। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज़ भूटान। भूटान के साथ इंडिया की जो बाउंड्री शेयर होती है 699 किलोमीटर। ट्रिक है आप्स इसकी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है। कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी हो जाएगी इसकी नोगुल्ट्रम। इंडिपेंडेंस से 17 दिसंबर को मनाते हैं 1907। और लॉन्गेस्ट रिवर मानस हो जाएगी। हाईएस्ट पीक यहाँ पर गंगखेर पुंसम हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज श्रीलंका। और श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा। आपको पता है श्रीलंका क्या है? नीचे हिंद महासागर में स्थित है, और इसकी जो वाटर बाउंड्री शेयर होती है, स्थलीय जो बाउंड्री है, स्थलीय सीमा शेयर नहीं होती भारत के साथ। करेंसी हो जाएगी श्रीलंकन रुपीज़। इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी को 1948। और पार्लियामेंट का नाम है परलियामेंवा। लॉन्गेस्ट रिवर महावेली गंगा हो जाएगी। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ पिद्रुथला गाला। ये लॉन्गेस्ट रिवर और हाईएस्ट पीक दोनों ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका की। भारत के प्रमुख चैनल और स्ट्रेट जल संधि, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट होती क्या है बेसिकली? जल संधि। जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सके। ये कुछ स्थिति होती है, यानी कि दोनों तरफ क्या होगी? स्थल होगा, लैंड होगी, भूमि होगी, और बीच में ये पानी बह रहा है, सागर है। तो इस तरह की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? जलडमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट है। जो मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच का जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डेक्कन पैसेज है। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं? देखिए, कोको द्वीप है, ऊपर म्यांमार का है। ये आइलैंड किसका है? म्यांमार का। और नीचे उत्तरी अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है हमारा। ठीक है, तो इनके मध्य क्या पाई जाती है? कोको स्ट्रेट पाई जाती है, कोको जल संधि इससे बोलते हैं। इसके नीचे क्या है? मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य ये देखने को मिलता है आपको डेक्कन पैसेज। फिर जो लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान जिसको बोलते हैं, और कार निकोबार के बीच देखने को मिलता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। उसके नीचे लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य पाक स्ट्रेट देखने को मिलती है, पाक जल संधि। कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्ट्रेट देखने को मिलती है, अभी हमने पढ़ा था। ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप किसका? इंडोनेशिया का है। इसके बीच क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट चैनल देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी क्लास, और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग कैरियर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें सारी पीडीएफ उस पर है। पॉलिटी की कंप्लाई पीडीएफ मैंने डाल दी है पूरी कंप्लीट करके, तो आप वहाँ से उससे ले सकते हैं, उसकी पीडीएफ निकलवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।